गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आसपास के पदार्थ का ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम पदार्थ के आविलाक्षिक गुणों यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला गुण जो मैंने आपको बताया कि पदार्थों के बीच में खाली जगह या रिक्त स्थान होती है। दूसरी बात, पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं जिससे इनमें ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा या गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगली बात, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल या होता है जिसे अंतर आणविक बल भी कहते हैं। द्रव्य के कणों के बीच की दूरी कम या ज़्यादा होने पर यह आकर्षण बल घटता बढ़ता रहता है। अर्थात यदि ये दूरी घट जाएगी तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा और यदि ये दूरी कम हो जाएगी तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। इस तरीके से दूरी के हिसाब से ये आकर्षण बल बढ़ता जाता है। ताप अगर बढ़ाएं तब भी इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात अणुओं की, जिसमें ऑडियो लिखा हुआ है इसको आप अणुओं पढ़ेंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। C मैंने परम ताप के लिए दिखाया गया है, यानी जैसे जैसे गैसों का ताप बढ़ाते हैं उसी प्रकार गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। अगली बात, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता को कहते हैं। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ है दाब लगाकर आयतन कम करना। ठोसों के कण पास पास होते हैं जिसके कारण उनकी संपीड्यता बहुत कम होती है। अर्थात उनको बहुत कम मात्रा में उनका आयतन बदला जा सकता है। लिक्विड या द्रवों की कंप्रेसिबिलिटी ठोसों के मुकाबले अधिक होती है। अर्थात उनका आयतन ठोसों के मुकाबले ज़्यादा बदला जा सकता है। गैसों की कंप्रेसिबिलिटी या दाब लगाकर आयतन कम करने की गुण सबसे अधिक होता है। अर्थात गैसों की कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार आप तीनों की कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर लिख सकते हैं कि ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी कम, लिक्विड की उससे ज़्यादा और गैसों की सबसे अधिक होती है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगली बात है जो हम डिस्कस करेंगे वो है गर्म करने पर प्रसार। और गैसों को जब हम गर्म करते हैं तो उनके बीच अंतरा आणविक स्थान बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा अंतरा आणविक स्थान वो उतनी ही ज़्यादा उसमें प्रसार होता है। गैसों को की स्थान पर ठोसों को कर दीजिए। ठोसों को गर्म करने पर ये बहुत कम फैलते हैं जबकि द्रव अधिक फैलते हैं। गैसों में ताप बढ़ाने पर अंतरा आणविक स्थान बढ़ जाता है जिसके कारण ये बहुत अधिक फैल जाती हैं। तो आपसे अगर क्रम पूछा जाए कि तापमान का, तो तापमान बढ़ाने पर ठोसों में सबसे कम फैलाव होता है, द्रवों में उससे अधिक फैलाव होता है और गैसों में ये फैलाव बहुत अधिक होता है। बच्चों, आगे के वीडियो में हम देखेंगे घनत्व। पहले इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लें और जहन में बैठा लें। आइए अब अगली बात देखते हैं, घनत्व। घनत्व यानी एकांक आयतन में जितने भी अणु मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसका घनत्व कहलाता है। ठोसों के अणु
पास पास होते हैं, जिससे उनका घनत्व अधिक होता है। द्रवों का घनत्व ठोसों से कम होता है, क्योंकि उसके अणु ठोसों के मुकाबले ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि गैसों के अणु दूर दूर होते हैं, अर्थात उनके बीच में अंतरा आणविक स्थान या दो अणुओं के बीच में स्थान सबसे अधिक होता है, इसलिए उनका घनत्व कम होता है। इस प्रकार अगली बात आती है प्लाज्मा द्रव्य की, वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयन अवस्था में होते हैं। यानी अगर हम द्रव्य की ताप बढ़ाते चले जाएं तो उनके परमाणु आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। आयन होने के कारण यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। यह अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के मुकाबले और अलग होती है। इसको चौथी अवस्था का नाम भी देते हैं। इसी प्रकार पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक कम ताप पर प्राप्त होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट द्रव को ताप घटाने पर मिलती है, जबकि प्लाज्मा द्रव का ताप बढ़ाने पर मिलती है। बच्चों, अब हम ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में अंतर आराम से बता सकते हैं, अर्थात उनके गुणों की तुलना कर सकते हैं। पहला गुण है उनका आकार। आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन और द्रव का आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व द्रव तथा गैस के बीच में होता है और गैस का घनत्व बहुत कम होता है। ऊष्मा की बात करें तो ठोस में ताप बढ़ाने पर फैलाव कम होता है, द्रव में ये फैलाव अधिक होता है और गैस में ये फैलाव ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। दाब का प्रभाव, इसको हम दूसरे शब्दों में संपीड्यता भी कहते हैं। ठोसों पर यह प्रभाव बहुत कम नज़र आता है, द्रवों में ठोसों के मुकाबले अधिक नज़र आता है और गैसों पर यह प्रभाव बहुत अधिक नज़र आता है। बहने की क्षमता ठोसों में बहुत कम होती है, द्रवों में ठोसों के मुकाबले अधिक होती है, अर्थात ये बह सकते हैं, और गैसों में ये सबसे अधिक होती है। इस प्रकार बच्चों, आपने आयतन, घनत्व, ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव के साथ साथ एक चीज़ और रह गई, गलनांक एवं क्वथनांक। ठोस का गलनांक निश्चित होता है, जबकि द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है और गैस का क्रांतिक ताप सदैव निश्चित होता है। इसके बाद अगली बात आती है, अंतरा आणविक स्थान ठोसों में बहुत कम होता है, द्रवों में ठोसों एवं गैसों के बीच होता है, गैसों में ये अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। विभाजनशीलता की बात करें तो ठोस के कण आप आराम से विभाजित हो जाते हैं, द्रव के कण विभाजित नहीं होते हैं लेकिन बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस के कण ना ही विभाजित होते हैं और ना ही बूंदों में बदलते हैं। आणविक संरचना, इनके अणु सुव्यवस्थित प्रबल सहसंजक बल से बंधे होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों के जो अणु हैं वो अधिक दूर होते हैं और गैसों के अणु दूर होने के कारण स्वतंत्र रूप से तेज़ी से गति करते रहते हैं। इनके उदाहरण, ठोसों के उदाहरण हैं पत्थर, बर्फ, मोम, लोहा, जबकि गैस के उदाहरण वायु और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। द्रव के उदाहरण दूध, जल, ग्लिसरीन, तेल आदि उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में आपने ठोसों के गुण और द्रवों की पांचों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। धन्यवाद।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।